बदलती जलवायु हमारे और आपके लिए एक ज्वलंत मुद्दा है। साथियों, इस पे क्यों बात नहीं की जा रही? नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुधांशु और हम आपके सामने लेके आए हैं आईपीसीसी। क्या है आईपीसीसी, क्या होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सीओपी और कहां हुई है अभी रिसेंट में सीओपी 28 और क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। साथियों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल क्या है अवधारणा, इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, पहले तो हम आपको ये बता दें आईपीसीसी है क्या। साथियों, होता क्या है कि हमारे दो संगठन, एक होता है WMO, वो लेके आता है एक अवधारणा कि हम क्यों ना विश्व में बदलते हुए परिवेश की चर्चा करें। साथियों, इसके साथ में UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और साथ में WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दोनों साथ में बैठते हैं। साथियों, विश्व में हो रहे जलवायु परिवर्तन की चर्चा करना शुरू करते हैं। साथियों, जलवायु परिवर्तन एक इतना बड़ा मुद्दा है, इसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के चक्कर में ही आज समुद्र का स्तर बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, नेट जीरो इमिशन की ओर बढ़ने लगे। क्या होता है ये सब, हम आज इस पे चर्चा करने वाले हैं। साथियों, होता क्या है, जैसे ही अभी COP28 की आखिरी समिट होने वाली है। साथियों, ये हमारी जो है प्रस्तावित है UAE में। साथियों, करना क्या है इसमें, ये लोग बात करने जा रहे हैं फिर कि कैसे हम लोग ग्लोबल प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करें, कैसे हम लोग ओशियन को अपने बचा सकते हैं, कैसे एनवायरनमेंट को हम बचा सकते हैं, इसी पे चर्चा करने वाले हैं। साथियों, हमारे यहाँ पे विकसित और विकासशील देश साथ में बैठकर एक मेज पे चर्चा शुरू करते हैं। साथियों, फिर बात आती है कि ग्लोबल चेंजेस हैं क्या, इनसे कैसे टैकल किया जाए, क्या क्या विधियां होनी चाहिए, इन सब पे चर्चा होती है। समस्त बुद्धिजीवी अपने अपने हिसाब से सारी चीजें निकाल के देते हैं, लेकिन साथियों, विश्व में आप ये बात कह तो देंगे, लेकिन कोई गारंटी तो नहीं कि आपकी बात को सब मान लेंगे। साथियों, इसी क्रम में फिर आगे जो है सीओपीज होने लगी, सीओपी होने लगी, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। इससे क्या होता है कि हमने कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बिठा के उनको कसम खिलाते हैं कि आप आइए और कसम खाइए कि आप क्या नहीं करेंगे, आप पोल्यूशन नहीं करेंगे, आप ग्लोबल वार्मिंग नहीं करेंगे, आप ज्यादा ऐसा उत्सर्जन नहीं करेंगे, आप हर चीज को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, हमारे साथ में कसम खाइए। साथियों, जो चाइना जिसकी हम बात करते हैं, जो सबसे बड़ा क्या है आपका इमिशन, कार्बन इमिशन करने वाली कंट्री है, वो कसम तो खा लेती है लेकिन करना कम नहीं करती। साथियों, वहीं नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो भी जाते हैं, वो भी कसम खाते हैं कि हम क्या करेंगे, इसे कम करेंगे, लेकिन हमने अपनी कुछ टाइमलाइन को परिवर्तित कर लिया। लेकिन सबके लिए जो टाइमलाइन थी वो 2050 रखी गई, लेकिन हमने अपनी टाइमलाइन को 2070 रख लिया। साथियों, वहीं चाइना ने 2007 रख लिया। 60 तक उसने भी अपने आप को जीरो इमिशन पे ले जाने की ठान ली। साथियों, एक आपको तथ्य बताते हैं कि आईपीसीसी जो होती है काम कैसे करती है। आप एक चीज समझ लीजिए, इसमें 193 कंट्रीज हैं, सभी मेंबर आते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। इसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है कि किस तरीके से क्रियान्वयन होना चाहिए। साथियों, एक बात और, पहले तो हम COP28 को जान लेंगे, क्योंकि COP28 जो होने वाला है वो कहां, UAE में है, और COP जो अभी 27 होके गया है। साथियों, ये भी पूछा जा सकता है, ये इजिप्ट में हुआ है, 26 था वो ग्लासगो में हुआ है। हम हर चीजों को जान लेंगे। सारे में COP21 के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, जो 2015 में होता है। इसमें क्या पेरिस एग्रीमेंट किया जाता है। साथियों, सबसे पहले यह सोचा गया कि कार्बन के एमिशन को कम करने के लिए लोगों पर यह दबाव बनाया जाए कि प्रत्येक देश कार्बन के एमिशन को कम कर दे, जिससे कि हमारी जलवायु जो है वो कुछ सही हो जाए। जलवायु परिवर्तन को लेके बड़ी बड़ी विचारधाराएं दी गई, लेकिन काम कोई नहीं आया। साथियों, 2021 का समय आता है, इसके बाद सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। इसके बाद आता है नेट जीरो इमिशन की अवधारणा कि कैसे क्या करना है। पहले यह अवधारणा दी कि हम आने वाले समय में अपने ग्लोबल का टेम्परेचर 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होने देंगे, लेकिन साथियों फिर इन्होंने अपनी सीमा को बढ़ाकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। लेकिन साथियों, इससे भी इनका कुछ नहीं हुआ। रीजन ये था क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो सदी का था, लेकिन 2040 तक ही हम क्या करेंगे, 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा लेंगे।
साथियों, अगर टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, इसे ही तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, अगर ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा हो जाती है तो साथियों इसका प्रभाव क्या होने वाला है, इसको झेलना तो हम लोगों को ही पड़ने वाला है। साथियों 2022 को हमने अच्छा गर्मी का साल देखा। अभी फरवरी में ही हमने देखा कि गर्मी किस लेवल की आ गई, यानी कि हम लोगों ने एक हीट वेव की जो नाम है, जिस टर्म को पढ़ा है उसको समझते हैं। साथियों हीट वेव के कारण गेहूं की पैदावार में बहुत ज्यादा कमी आई, और हीट वेव कुछ नहीं, टेम्परेचर का बढ़ना ही तो है। टेम्परेचर इतनी ज्यादा बढ़ गई जिससे हमारा क्या है, फसल सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। साथियों अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, पिघलते हुए क्या होगा, समुद्र का स्तर को बढ़ा देंगे। अगर स्तर बढ़ता है तो साथियों सबसे पहली बात, जो देश तटवर्ती क्षेत्रों में हैं, जो किनारे हैं, उनको डूबना तय हो जाता है। साथियों अगर वो डूब जाते हैं तो क्या होगा, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। साथियों एक चीज समझ लो, पूरे विश्व में संकट अगर किसी एक देश पर भी आए ना तो प्रभावित तो पूरा विश्व होता है। इसलिए हम लोगों को मिलकर इस सब चीजों को टैकल करना है, कैसे जीरो इमिशन की तरफ बढ़ना है, कार्बन को कैसे जीरो करना है, इन सब चीजों पे चर्चा तो बनती है। इसके बाद हम आपको क्या करते, एक एक करके तथ्यवार तरीकों से समझाते हैं कि क्या होता है, उन सब चीजों की चर्चा करते हैं। साथियों जब हमने देखा कि हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल आया, इनकी अवधारणाएं अलग अलग थीं। इन्होंने बताया कैसे कैसे करके हम अपने ओजोन को संरक्षण कर सकते हैं, कैसे ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर सकते हैं। इनकी अवधारणाएं तो बहुत अच्छी थी, लेकिन साथियों क्या होता है, हर चीज इंप्लीमेंट तो नहीं हो सकती। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसी प्रयास में है, कैसे भी करके हम नेट जीरो की तरफ चले जाएं। उसने अपने प्रयासों के सारे आयाम खोल दिए, अपने पंखों को पूरा खोल दिया, हर संभव प्रयास किया। लेकिन साथियों एक बात याद रखो, विकासशील और विकसित देशों में बहुत बड़ा अंतर होता है। विकासशील देश जो होता है उसको कार्बन उत्सर्जित करने की क्षमता उसके पास ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अभी वो विकास कर रहा है। अगर साथियों उसका विकास ही रुक गया कार्बन के चक्कर में तो कितना बुरा होगा, वो अपनी दौड़ में हमेशा पीछे रह जाएगा। साथियों इस दौड़ में सबको आगे निकलने की तो चाह है और सबको कसम तो खिलाना है, लेकिन इसकी किसी को चिंता नहीं कि कोई विकास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बताते हैं इंटर गवर्नमेंटल चेंज पैनल फॉर द क्लाइमेट चेंज क्या है। साथियों ये 1988 की अवधारणा, जिसमें लोग मिलके बनाते हैं, एक WMO एक UNEP। साथियों 2007 में इसे क्या मिलता है, नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में मिलता है। इसके बाद में साथियों एक चीज और बताते हैं, इसके बारे में थोड़ी तथ्यात्मक जानकारी है जो आप लोग क्या हमने दे दी है, आप एक बार पढ़ लेंगे। जो चीज हमने बताई है वही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। साथियों इसके प्रभाव क्या हुए इस बारे में हम चर्चा करते हैं। साथियों फरवरी में अभी हीट वेव का हमने सामना करना पड़ा, असामान्य मौसम जो गर्म हो गया इसको हमने सामना करना पड़ा। इसके बाद में इस वर्ष जो है 2023 को अधिक सबसे ज्यादा गर्म साल रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। मतलब कि वर्तमान स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने का जो लक्ष्य है हमारा, कि हम लोग इससे ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन हमारे प्रयास क्या हो रहे हैं, थोड़े ढीले हो रहे हैं। ये तो हम 2040 तक ही पा लेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, हम लोग देखते हैं कि कैसे कौन कौन इसमें भाग लेता है, कौन कौन अपनी चर्चाओं का हिस्सा बनता है। साथियों पेरिस समझौता आता है। पेरिस समझौता होने के बाद में यह बताया जाता है कि हम 1.5 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन साथियों ये सारे के सारे समझौते धरे रह जाते हैं। ये प्रतिज्ञाएं सिर्फ बड़े कंट्री कर तो लेते हैं, लेकिन इस पे काम करने की बात आती है तो कुछ लोग क्या होते हैं, पीछे हट जाते हैं। क्योंकि साथियों हम लोग विकास की दौड़ से पीछे नहीं हट रहे हैं। सबसे बड़ी चीज तो यही है, थोड़ा नुकसान होता है तो हो जाने दो, क्योंकि हमको क्या है, आगे आना है। सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है। साथियों सबसे पहले आता है शुद्ध जीरो, जो हम नेट जीरो क्या है, इमिशन की तरफ बढ़े। साथियों नेट जीरो इमिशन की तरफ क्या अवधारणा है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक कमेटी बनाते हैं जिसमें एक बात रखी जाती है कि हम लोग जीरो इमिशन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों कार्बन के उत्सर्जन को कम करना, जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर से हो रहा है, औद्योगिक क्षेत्र से हो रहा है, किसी इंडस्ट्री से हो रहा है, उन सबको हमें क्या करना है, जीरो करना है। लेकिन साथियों एक चीज और भी है, अगर उस दौड़ में हम लोग चले गए तो हम लोग ईंधन का प्रयोग क्या करने वाले हैं।
साथियों सबने तो कसम खा के कह दिया, यूरोपीय कंट्रियों ने, क्योंकि वो तो विकसित हैं, उन्होंने कहा 2050 तक हम इन सबको क्या करेंगे, कम कर देंगे। लेकिन साथियों हमारे यहाँ पे जो विकास है वो अभी अच्छा चल रहा है। हम लोग ईंधन से शिफ्ट नहीं हो सकते, बहुत चीजों से शिफ्ट नहीं हो सकते, इसलिए हमारी कसम थोड़ी लेट चली गई। 2070 का हमने लक्ष्य रखा है। साथियों अगर प्रश्न आता है तो इसको याद रखेंगे कि कब का हमने लक्ष्य रखा हुआ है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे क्या क्या चीजें और होने वाली हैं। साथियों भारत का योगदान अगर पूछते हो तो भारत अपने सारे के सारे आयाम खोल चुका है। भारत ने नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य भी रखा है कि हम क्या करेंगे, सौर ऊर्जा की तरफ अपने आप को शिफ्ट कर देंगे। अरे अभी तो देखा होगा आपने, बहुत बड़े बड़े क्या हैं, सोलर पैनल इस समय बहुत सारी स्कीम के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। साथियों हमारे यहाँ पर एक रिवोल्यूशन चल रहा है जिसको क्या बोलते हैं, सैफ्रॉन रिवोल्यूशन बोलते हैं। सैफ्रॉन रिवोल्यूशन क्या है साथियों, हम लोग सोलर एनर्जी के लिए ये चलाया गया रेवोल्यूशन है, वो क्रांति है जो हमको क्या करेगी, आगे आने वाली दिशा निर्देशित करेगी कि हमको कहां जाना है, कैसे रहना है, सोलर एनर्जी पे कैसे डिपेंड होना है। साथियों इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परिवहन के क्षेत्र में जो विचार किए वो ये थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंट्रोड्यूस करा दिया। आप स्कूटी भी देखते हैं, रिक्शे भी देखते हैं। साथियों ज्यादातर क्षेत्र में क्या कर रही है, सब्सिडी देने का प्रयास कर रही है क्या, और बहुत सारे प्रयास हैं ताकि क्या करें, लोग ऐसे परिवहन क्षेत्र की तरफ चले जाएं जो क्या हो, जीरो एमिशन की तरफ अपनी धारणा बनाता हो। साथियों सरकारी योजनाओं की भी अपनी भूमिका रही है, चाहे सोलर पैनल बांटने की बात की जाए, चाहे उज्ज्वला योजना की बात की जाए। साथियों एलपीजी सिलेंडर इसीलिए बांटा गया क्योंकि गांव में जो जलने वाले चूल्हे हैं, जिनसे उत्सर्जित होने वाली गैसें हैं, उनसे किस प्रकार से निपटारा किया जा सके। साथियों भारत इस दौड़ में बहुत आगे है। भारत की छवि इतनी अच्छी है कि अगर भारत कहता है तो करता है और करेगा तो आगे चीजें आएंगी और हम लोग इसमें जीत के दिखाएंगे। साथियों आप लोगों को भी इसमें क्या करना है, साथ देना है। साथियों क्या होता है क्योटो प्रोटोकॉल, साथियों फिर एक बार मीटिंग है। मीटिंग कहां होती है, क्योटो जापान में होती है। 16 फरवरी 2005 से ये लागू हो जाती है। साथियों एक अंतरराष्ट्रीय संधि यही कि हम लोग क्या करें, कैसे अपने इमिशन को कम करें, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया। इमिशन ग्रीन हाउस गैसेस का, साथियों ग्रीन हाउस गैसेस ना बहुत खराब होती हैं। साथियों इसके बाद ये ओजोन लेयर से हमारी गैसेस आ जाती हैं। गैसेस आने के बाद में करती क्या है, ये हमारे ग्लोबल को क्या करती हैं, वार्म कर देती हैं। इससे हमको क्या करना है, छुटकारा पाना है। ठीक है, इन सब चीजों को हमको याद रखना है। और हमारी ये जो मीटिंग थी ये 1997 में ये हमारी मीटिंग लागू हो जाती है, लेकिन प्रभावशाली 2005 में होती है। साथियों क्या होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। साथियों ओजोन के संरक्षण के लिए एक फिर मीटिंग है जो पहले इससे होती है 1987 में, लेकिन साथियों बाद में ये हो पाती है क्या, लागू ओजोन संरक्षण की बात करती है। साथियों ओजोन संरक्षण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ओजोन से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो हमारे शरीर में पड़ती हैं वो बड़ा ही घातक होती हैं, कैंसर कॉजिंग होती हैं। कैंसर को बोलते हैं सार्कोमा। साथियों जो स्किन का कैंसर होता है वो हो जाता है। और एक बात ये हमारी क्या करती हैं, ओजोन में होल पैदा कर देती हैं। ओजोन होल से क्या होता है, गैसेस आने लगती हैं, वो हमारे लिए क्या घातक हैं। साथियों एक तथ्य है जिसके बारे में हम जानेंगे कि पराबैंगनी किरणें जब आती हैं तो क्लोरीन जो सीएफसी में होता है, जो हमारा सीएफसी जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, साथियों उसमें जो क्लोरीन परमाणु है वो क्या कर देता है, पृथक कर देता है। और वो क्लोरीन परमाणु ओजोन से मिल जाता है। ओजोन से मिलने के बाद साथियों वो क्या करता है, ऑक्सीजन को और क्लोरीन को अलग अलग कर देता है। और साथियों यही क्लोरीन बाद में ऑक्सीजन से मिलके मोनोऑक्साइड, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना लेती है। साथियों वायुमंडल का जो मुक्त ऑक्सीजन है परमाणु क्लोरीन मोनोऑक्साइड पर आक्रमण करेगा, फिर इसके बाद यही मुक्त क्लोरीन परमाणु एक और ऑक्सीजन अणु का निर्माण करता है। साथियों इसीलिए ये क्या है, थोड़ा सा घातक है, इसलिए हम इस पे बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। साथियों आज हमने जो अपने ये सेशन लिया है इसको थोड़ा सा लाइक और शेयर कर देंगे। हमने आपको बताया कैसे आईपीसीसी वर्क करता है, कैसे इस सब चीजों का काम होता है। नमस्कार साथियों, अपना ख्याल रखेंगे। राधे राधे। थैंक यू टू ऑल।